So our next guest lecture is Shri Babajit Kalita ji. So I'm honored to welcome multifaceted Babajit Kalita ji. He is the founder of Exotic Astrology, holds a master degree in computer science from Germany and currently based out from Germany. He works as a lead Google Cloud Assistant. With over 2 decades of experience in practical modern age spirituality and astrology, he is also the author of 5 exotic secrets to happiness. Through Exotic Astrology, he offers a wealth of content on astrology, numerology, meditation, physical fitness, mental health, and self-control and character building. And today his topic will be identifying prominent time periods in a person's career. Welcome, Babajit ji. Thank you. तो नितिन जी नमस्कार. So happy to see you. नमस्कार भाबाजी भाई. मुझे पता आपका इंट्रो था, मैंने कहा पहले करने तो उसके बाद बात करेंगे. थैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. भाई आपने समय निकाला और आज आप आए और मेरे ख्याल से जो ऑडियंस है उसको भी आप देख पाएंगे थोड़ी देर में. नजर आ रहे हैं आपको बैठे हुए? जी बहुत बढ़िया से नजर आ रहा है सब. चलो बढ़िया. सो वी ऑल आर वेटिंग फॉर योर कंटेंट सर. और अभी फिर हम बाद में दोबारा कनेक्ट करते हैं. थैंक यू. जी मुझे याद है आपने बोला था 15 मिनट, तो मैं एक टाइमर ऑन करके रखूंगा सो दैट आई डोंट एक्सीड द टाइम. नहीं ले लो भाई, ले लो. आप ही का टाइम है. तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, प्लीज लेट मी नो अगर देख सकते हैं. ओके, ये दिख रहा है सर स्क्रीन? यस सर. ओके थैंक यू. तो नमस्कार, थैंक यू नितिन जी एंड द एंटायर एलएस टीम. तो आज हम थोड़ा क्विक में चर्चा करेंगे कॉम्बिनेशंस फॉर मैसिव वेल्थ. जो जैसा बस ये नहीं कि कब नौकरी लगेगा, कब पैसा आएगा, कितना आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे, बट कुछ बहुत बड़ा जैसा ना, जैसे कि कुछ पर्सनालिटीज के चार्ट्स, जैसा एक एग्जांपल चार्ट में डिस्कस करूंगा. उसमें कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस है जिससे ये पता लग सकता है कि आदमी का जो है बहुत सारा उनका वेल्थ आएगा ना. कहीं कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, वो तो डिस्कस नहीं करेंगे आज. बट अगर ये कॉम्बिनेशंस आप किसी कुंडली में देखते हैं, और ऐसा नहीं कि आपने एक देख लिया, तो ऐसा हो सकता है कि 2, 3, 4 या जितना ज्यादा देखे उतना ज्यादा आप आइडिया लगा सकते कि उतना उनका वेल्थ ज्यादा आएगा ना. तो अभी चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. तो बिफोर आई बिगिन, नितिन जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पूरे टीम का 2 लाख सब्सक्राइबर पूरा हो गया है. इट इज अ वेरी बिग थिंग. कॉन्ग्रेचुलेशंस. आई होप कि 1-2 और जीरो बहुत जल्द लगे आपके इस नंबर पे ना. तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये स्लाइड मैंने क्यों बनाया, क्योंकि गए वो दिन जब लोग पूछते थे तकरीबन 10-15 साल पहले कि सर नौकरी कब लगेगी मेरी, जॉब कब लगेगा, क्या मैं बिजनेस करूं, क्या मैं किस टाइप का बिजनेस करूं. पहले 15-20 साल पहले तो यही सवाल आते थे, नौकरी कब लगेगा. लेकिन आजकल ये सवाल आता है कि मैं नौकरी के साथ और क्या करूं. विल आई बिकम अ मिलियनर, क्या मैं बिलियनर बनूंगा, मैं करोड़पति बनूंगा ना, कितना करोड़ होगा मेरे पास, 100 करोड़, नेटवर्थ कितना होगा मेरा, 100 CR, 200 CR, 300 CR. सीआर के नीचे तो कोई बात ही नहीं करता आजकल इंडिया में. तो इसीलिए मतलब ये आजकल देखना बहुत जरूरी हो गया है कि ये आदमी के पास कितना वेल्थ हो सकता है. तो सबसे पहले हम चलते हैं, बिफोर इवन एस्ट्रोलॉजी हम न्यूमरोलॉजी पे चलते हैं, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ एनालाइज करता है. तो इसमें क्या होता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं पे भी अगर 5 हो, कहीं पे भी, फॉर एग्जाम्पल 2 नवंबर 1965, ये शाहरुख खान जी की कुंडली है, ये डेट ऑफ बर्थ है उनका. तो इसमें आपको दिख रहा है कि 5 इनका है, जो 65 में इनका 5 है. इससे एक लेवल बेटर क्या होता है कि आपका बेसिक नंबर 5 है, जो आपका डे है खाली उसका जो टोटल है, जो कि अगर आप 5 है तो 5 है, 14 या 23 तारीख को आप पैदा हुए, तो ये बेसिक नंबर होता है. और उससे भी ज्यादा बढ़िया है अगर आपका डेस्टिनी नंबर 5 है. डेस्टिनी मतलब जिसे भाग्यांक हम बोलते हैं. जैसे ये श्री नरेंद्र मोदी जी का ये डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950. इसमें अगर आप टोटल करेंगे तो 5 आएगा, और इसमें अलग से उनका एक 5 है ही ऑलरेडी, ही इज बोर्न इन 1950.
तो अभी न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, जैसा मैंने जैसा सीखा है, देखा है कि 5 जो होता है वो पैसे का नंबर होता है, इनकम का नंबर होता है। और ये कभी कभार ये भी ज्यादा दिखाता है कि आदमी का एक से ज्यादा सोर्सेस ऑफ अर्निंग होता है, मतलब खाली एक ही नहीं, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है वैसे। तो ये जितना ज्यादा होगा, जितना 5 ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छा है। हाँ, कभी कभार अगर बहुत ज्यादा 5 होता है तो आदमी का एक टेंडेंसी हो सकता है कि किसी को चीट करके वो पैसा कमाए, जो कि उतना अच्छा नहीं। बट वो आदमी के नेटवर्थ के लिए टू सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं वो नेटवर्थ उसकी ज्यादा हो सकती है। अब वो कैसे कमाए, क्या कमाए, वो एक दूसरी, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। लेकिन इन तीनों में से जो अगर आपका डेस्टिनी नंबर 5 है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि आपकी नेटवर्थ काफी ज्यादा हो सकते हैं, या एटलीस्ट आपका पैरेलल सोर्स ऑफ अर्निंग जरूर होगा। अभी अभी इस पे आ जाते हैं, जैसा अभी ज्योतिष पे अगर हम आते हैं तो कुछ चीजें हैं, जैसा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी तो हम जानते हैं ना, वो 10th हाउस का कारक है, दशम स्थान का। उसके बाद जो हम जानते हैं जो आर्था हाउसेस है, दूसरा, छठा, 10वां घर जो है, और इसमें मैंने एकादश को भी जोड़ लिया है क्योंकि 11th हाउस जो होता है वो लाभ स्थान होता है, एवरीबॉडी नोज इट। तो अगर ये जो दूसरे, छठे, 10वें, 11वें घर के जो स्वामी हैं, अगर ये बुध से, मर्क्यूरी से कुछ कनेक्शन बनाए, क्योंकि जैसे मतलब कि अगर आपका कोई प्लेसमेंट हो गया, लॉर्डशिप हो गया, या एस्पेक्ट हो गया, तो उस केस में भी देखा गया है कि जो जातक होता है उनकी धन संपदा बहुत अधिक होती है। जैसे ये बिल गेट्स का जो हॉरोस्कोप है, जितना मुझे नॉलेज है, तो ही इज अ जेमिनाई, जेमिनाई एसेंडेंट है। तो इनका जो मंगल है वो 11वें घर का स्वामी है। और मंगल और लग्नेश, बुध जो है वो चौथे घर में है। लेकिन 10वें घर में जो उनका चंद्रमा है, जो दूसरे घर का स्वामी है, वो 10वें घर में, तो चौथे और दूसरे घर से एक दूसरे को वो दृष्टि दृष्टि डाल रहे एक दूसरे पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे घर का स्वामी, 11वें घर का स्वामी एक दूसरे को दृष्टि डाले हुए हैं, और इसमें बुध भी जुड़ चुके हैं, जो लग्नेश भी है। तो ये एक और प्लस पॉइंट हो जाता है कि अगर इन सारी चीजों के साथ लग्नेश भी आपके जुड़ जाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। क्योंकि मर्क्यूरी को मैंने यहाँ क्यों डाला है, क्योंकि मर्क्यूरी एक वर्सेटाइल, बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है एज अ प्लैनेट। आपको पता है ना कि बहुत सारी चीजें सोचना, बहुत सारा आइडिया रखना। मर्क्यूरी जिसका स्ट्रांग है और आर्था हाउसेस से कनेक्टेड है, वो आदमी को ये बहुत जल्दी पता लग जाता है किस इंडस्ट्री में कहाँ पे मेरा इनकम बढ़ सकता है, कैसे मेरा इनकम को मैं डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ, खाली एक जगह ना रह के मैं 10 जगह से कैसे मैं कमाई कर सकता हूँ। तो ये इसलिए मर्क्यूरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी एक स्लाइड, ये शायद आपको थोड़ा हंसी आएगा देख के ये कुछ यूट्यूब नक्षत्र है। यूट्यूब नक्षत्र क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि जैसे पिछले 6-7 सालों से मैं यूट्यूब में हूँ, कुछ ये 5 टॉप के नक्षत्र मैंने देखा है। मैं एग्जैजरेट तो नहीं करूंगा, लेकिन मुझे दिन में एटलीस्ट, या हफ्ते में एटलीस्ट 3-4 मेल ऐसे जरूर आते हैं कि सर मेरा ये रोहिणी में ये ग्रह है, मेरे पास पैसा क्यों नहीं है। मेरा माघा में ये ग्रह है, मेरा सूरज माघा में, मैं आईएएस ऑफिसर क्यों नहीं हूँ। मेरा उत्तर फाल्गुनी में, मैं अर्जुन जैसा क्यों नहीं हूँ। मेरा धनिष्ठा में प्लेनेट है, मेरे पास धन क्यों नहीं है, धन कैसे नहीं है मेरे पास। और फिर रेवती, पता नहीं, ये जो टॉप, ये 5 ऐसे नक्षत्र है जिसपे क्या है, समहाउ यूट्यूब एस्ट्रोलॉजर्स ने इतना फोकस किया है कि मान लीजिए आपका इनमें कोई भी प्लेनेट हो गया, वो कहीं है, क्या है, कैसा है, कोई लेना देना नहीं है, बस आप बनने वाला है करोड़पति। एकदम मतलब डजंट मैटर, भले ही वो त्रिक भाव में हो, दुस्थान में हो, कहीं पे भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है तो इसलिए मैंने ये फोटो डाला है कि कभी कभार मेरे पास लोग ऐसे मेल आते हैं कि लोग सोचते हैं इन्हीं नक्षत्रों पे बस कोई भी ग्रह किधर भी रह लिया ना पैसा आएगा मेरे पास। बट फिर उनकी हालत ऐसी हो जाती है ना, वो सोचते हैं। लेकिन और कभी कभार क्या होता है, आपके प्रोमिनेंट जो प्लैनेट्स है, प्रमुख ग्रह, जैसे सूर्य, चंद्र, लग्नेश, वो भी इन 5 में से होते हैं। तो फिर भी धन की कमी है तो लोग सोचते हैं ज्योतिष तो काम ही नहीं करता, ये सब बेवकूफ बना रहे हैं बैठ के सब लोग।
लेकिन एक्चुअली में क्या है कि ऐसा कोई रूल या ऐसा कोई नियम है ही नहीं। जैसा बृहद पराशर होरा शास्त्र आप खोलेंगे तो वहां पे ऐसा कोई या कोई भी हमारा ग्रंथ उठा लीजिए, वहां पे कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि इन 5 ग्रहों में ये कोई बहुत सारे ग्रह होंगे तो आपके पास बहुत धन लक्ष्मी आएगा, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। तो ये मतलब एक सेल्फ कॉन्कॉक्टेड है, मतलब खुद ये बनाया गया है ना यूट्यूब में, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन अगर ऐसे नहीं आता है तो नक्षत्र का क्या इंपॉर्टेंस है ये हम देखेंगे इस स्लाइड में। जैसे ये एक मैंने एग्जांपल दिया है, ये आदमी का नाम कोई और है, मैंने ऐसे ही रामदास लेके रखा है नाम। तो इसमें क्या है कि अगर आपके मेजॉरिटी जो प्लैनेट्स है वो दूसरे, छठे, 10वें या 11वें घर से कनेक्टेड है थ्रू नक्षत्र, तो उसमें क्या है कि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, एक्सपोनेंशियल हो जाता है वेल्थ का जो अर्निंग है। तो जैसे इसमें ये जो कुंडली है, ये अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले आप डेट ऑफ बर्थ देखिए। तो डेट ऑफ बर्थ में फिर से 5 है। जैसा पहला पहला पॉइंट में मैंने बताया था कि अगर 5 हो तो पोटेंशियल काफी बढ़ जाता है। तो इसमें 5 है, इनका बेसिक नंबर 5 है क्योंकि 5 तारीख को ये इनका जन्म हुआ है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेजोरिटी प्लैनेट्स मतलब कि आपका 9 ग्रहों में से 5 या 6 या 7 ना, जितना ज्यादा उतना ज्यादा बढ़िया। तो अगर 10वें, छठे 10वें 11वें या इवन लगन से भी अगर संबंध बन जाता है, 5 या 6 ग्रह का एटलीस्ट 4-5 से भी हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो आदमी, ये अगर लोअर मिडिल क्लास में है तो ये मिडिल क्लास से भी ऊपर जाएगा, अपर मिडिल क्लास में जाएगा। और अगर मिडिल क्लास में है तो देन वी कैन से कि ये एफ्लुएंट क्लास में चला जाएगा। मतलब इनका नेटवर्थ बहुत ज्यादा होगा। मे बी इंडिया के टर्म्स में हम बोल सकते हैं बाय द टाइम उनका 40-50 ऐसे उम्र हो जाए, उनका 10 CR, 50 CR, 100 CR ऐसा उनका नेटवर्थ हो सकता है। खैर ये आपको देखना पड़ेगा बाकी चीजों को लेके। देशकाल पात्र भी अगर वो यूएस में है तो उनका मिलियंस में नेटवर्थ होगा ना, जो कि INR में आप देखेंगे तो 100-200 CR से भी ज्यादा हो सकता है। तो ये आपको देशकाल पात्र इसमें लगाना पड़ेगा। लेकिन ये कुंडली में मैं थोड़ा एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे तो इनका जो आप इनका लगन देख लीजिए। ये कैंसर लग्न का चार्ट है। तो गुरु इनका उच्च राशि में है। तो अभी पहले देखिए, एक एक से शुरू करते हैं ना। सबसे पहले सूर्य नारायण से शुरू करते हैं। तो सूर्य नारायण कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है आपको, लियो में बैठे हैं। ठीक है, दूसरे घर में, तो एक हमारा पॉजिटिव आ गया। लेकिन ये जो स्लाइड है इसमें लिखा हुआ है कि नक्षत्र से संबंध होना पड़ेगा। तो अभी आप देखिए, पूर्व फाल्गुनी में है। तो पूर्व फाल्गुनी किसका नक्षत्र है? शुक्र का नक्षत्र है। तो पूर्व फाल्गुनी शुक्र का है और शुक्र खुद दूसरे घर में है। लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो 11वें घर के स्वामी है। तो सूर्य का जो नक्षत्र स्वामी है वो 11वें घर का स्वामी है। उसके बाद चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा कहाँ है? फिर से पूर्व फाल्गुनी। तो 2 ग्रह आ गए हमारे पास। उसके बाद आप देखिए मंगल को देखिए आप, मंगल कहाँ है? विशाखा नक्षत्र में। विशाखा किसका नक्षत्र है? गुरु का नक्षत्र। गुरु छठे घर का स्वामी है। तो 3 ग्रह आ गए हमारे पास। किसको देखे नेक्स्ट? मर्क्यूरी, बुध को देख लेते हैं। बुध कहाँ बैठे हैं? बुध स्वयं दूसरे घर में बैठे, लेकिन दैट इज नॉट सफिशिएंट, वो नक्षत्र देखना पड़ेगा हमें। बुध कहाँ बैठे हैं? उत्तर फाल्गुनी में बैठे हैं। मर्क्यूरी इज इन लियो, उत्तर फाल्गुनी, जो सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य यहाँ पे स्वयं दूसरे घर के स्वामी होके स्वयं दूसरे घर में ही विराजमान है। तो कितने ग्रह हो गए? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, 4 ग्रह आ गए। उसके बाद गुरु, गुरु महाराज छठे घर के स्वामी है। बट अगेन वो काफी नहीं है, हमें नक्षत्र देखना पड़ेगा। गुरु महाराज अश्लेषा में है, जो कि बुध का नक्षत्र है। बुध फिर से बुध जो है वो दूसरे घर में बैठा है, ये आप देख रहे हैं। उसके अलावा तीसरे घर का भी स्वामी है। खैर उसके बाद कौन सा ग्रह है? उसके बाद शुक्र को देखते हैं हम। वीनस लियो में है, माघा नक्षत्र में है। तो माघा का जो स्वामी है वो केतु है। तो यहाँ पे वीनस खुद 11वें घर का स्वामी है। तो वीनस नक्षत्र से लिंक्ड उतना नहीं है, लेकिन प्लेनेटरी वाइज वीनस इज लिंक्ड क्योंकि वो 11th लॉर्ड है। उसके बाद शनि कहाँ बैठा है? शनि महाराज बैठे 9वें घर में। तो शनि यहाँ पे आप देखेंगे 7वें घर, 8वें घर, 9वें घर, तो कोई संबंध नहीं है। लेकिन
आप नक्षत्र देखिए, रेवती में है, तो रेवती इज अगेन रूल्ड बाय मर्क्यूरी, तो अगेन मर्क्यूरी इज इन द सेकंड हाउस, तो शनि फिर से आ गए। उसके बाद राहु महाराज, राहु कहाँ बैठे हैं? राहु इज सिटिंग इन द 10th हाउस, ठीक है, वो दैट इज वेरी गुड, बट हम नक्षत्र देखते हैं तो उसमें अश्विनी है, तो अश्विनी इज अगेन रूल्ड बाय केतु। केतु का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी राहु 10th में है तो उसको हम थोड़ा पॉजिटिव ले सकते हैं। उसके बाद केतु को देखते हैं हम, केतु कहाँ बैठा है? केतु बैठा है चौथे घर में, कोई संबंध नहीं है, लेकिन स्वाति में है, तो स्वाति का जो स्वामी है वो है राहु, राहु 10वें घर में बैठा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक या दो ग्रह, शनि और शुक्र के अलावा जो इनके सातों ग्रह है, वो प्लैनेटरी लॉर्डशिप प्लेसमेंट या वाया नक्षत्र, जो कि ज्यादा अच्छा है। 10वां घर, 11वां घर, छठा घर, दूसरा घर, ऐसा कोई ना कोई घर बता रहा है, बार बार बता रहा है, और इनका लग्नेश भी वही बता रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद ये एक ऐसा चीज है जहां पे 90% लोग ध्यान नहीं देते इस पे। लोग देखते हैं, ओ मेरा तो कुंडली में ये ग्रह उच्च का है, ये नीच का है, ये मूल त्रिकोण में है, ये यहाँ है, वहां है, हो गया बस, सब हो गया, डन है। बट ऐसे नहीं होता है। जैसे एक एक कोई इंसान है, वो 25 साल की उम्र में कैरियर अगर चालू करते हो, तो उनका अगला 30 35 40 साल कैसे कैसे उनका दशा आ रहा है, ये तो आपको देखना पड़ेगा ना। ये अगर आप नहीं देखेंगे, फिर वो फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे ना वो इंसान। तो इसमें आप, अगर मैं क्विकली आपको दिखा दूं, तो इनका 67 का बर्थ है, तो 77 87 फिर 92, तो वैसे आप देखेंगे तो इनका मंगल का दशा गया, फिर राहु का दशा, फिर गुरु का दशा, तो ये फिर इनका शनि का दशा ना, जैसा अभी आने वाला है। तो ये जैसे दिख रहा है आपको, बैक टू बैक, जैसा चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, ये बैक टू बैक सारे अच्छे ग्रहों का दशा इनका गया। अच्छा, मतलब नैसर्गिक शुभ ग्रह नहीं, लेकिन इस कैरियर प्रोफेशन के लिए बहुत ज्यादा सही है, जैसा हमने देखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें जरूर देखना है। बस, दैट्स इट। 15 मिनट्स होने को है। किसी का कोई सवाल या कोई करेक्शन? नितिन जी बैठे, अगर कुछ गलत बोल दिया मैंने तो प्लीज फील फ्री टू करेक्ट। कोई कमेंट्स है, कोई कुछ जोड़ना चाहता है या कुछ भी, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच भाई। आ, भाबाजीत भाई, आप हो ना? नजर आ रहा है? हाँ हाँ हाँ। दिख रहे हैं ना? ओके ओके ओके। मुझे पता क्या, पीछे मेरे, आपकी स्क्रीन मुझे पीछे नजर आ रही है, यहाँ पर जो टीम है वो ये बोल रही है आप आगे देख के बोलो, तो वो चल रहा है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं पहले बता दूं, भाबाजीत जी और हमारी यात्रा तो बहुत साथ काफी टाइम से रही है। बल्कि जब भी कोई इवेंट होती है और अगर भाबाजीत नहीं आए ना, तो क्या हुआ, वो क्यों नहीं आए? मैंने, आएंगे भाई कभी जब भी इवेंट होगी तो जरूर आएंगे। खैर, आपने बड़ा, मतलब ये नंबर 5 वाला आपने बताया, बड़ा अच्छा है, इसको लगाते हैं। और ये आप सही कह रहे हैं कि मघा से, आपका रोहिणी से, उत्तरा फाल्गुनी से उम्मीदें बहुत ज्यादा जागृत हैं लोगों की। और उसका यस। रीजन शायद हम भी हैं, मतलब सोशल प्लेटफॉर्म पर आधी अधूरी जानकारी हम लोग ही देते हैं। हम लोग, मतलब हम दोनों शायद कम देते हो, लेकिन सुन करेक्ट सुन करेक्ट। के उनके दिमाग में ये आ जाता है कि भैया ये तो ऐसे ही लगाना है। पर आपने समय दिया, आप आए, बहुत अच्छा लगा। अभी अकेले में फिर आपसे बात करता हूँ कैसा रहा कैसा जी नहीं। जी अभी के लिए जी। इतना ही रखते हैं। जय बहुत श्री राम। बढ़िया, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।